देखो, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है जी। इसी में एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? टिंडल इफेक्ट। थोड़ा बहुत तुम्हें इसके बारे में शायद पता भी है ना। इसी में हम क्या पढ़ेंगे? टिंडल इफेक्ट। तो जो टिंडल इफेक्ट है वो भी किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। हमने क्या देखा था पहले रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में अगर सोर्स है कोई, ठीक है, तो उससे क्या आ रही होगी? रेज आ रही होंगी, ठीक है। सोर्स से क्या आ रही होंगी? रेज आ रही होंगी। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, तो उससे हमेशा क्या आएंगी? रेज आएंगी। अब उनसे जो रेज आ रही है, लाइट रेज, अगर यहाँ पे क्या होगा? मिरर होगा। यहाँ पे क्या होगा जी? मिरर, ठीक है। मिरर से क्या होता है? मिरर एक प्लेन सरफेस है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर। ये अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही चली जाएंगी, ठीक है, यानी पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दोबारा से। अगर ये ग्लास होता, मिरर ना होता, ठीक है, ये मिरर है, अगर ये ग्लास होता तो रेज यहाँ से आर पार चली जाती, ठीक है। ग्लास स्लैब होता तो ये कैसे चली जाती? पैरेलल ही जाती, बस अपना जो पाथ है उसको बेंड कर देती, ठीक है। ये चीज है। अगर ये इरेगुलर सरफेस होता, ठीक है, अगर ये रफ सरफेस होता है, हम बोल सकते हैं इरेगुलर सरफेस होता, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता कि भाई जो ये रे है ना, ठीक है, अगर ये रेज आ रही हैं कुछ, तो ये इधर उधर भाग जाएंगी। ये क्या होंगी? इधर उधर भाग जाएंगे, यानी कि एक तरीके से स्कैटर्ड हो गई, फैल गई, ठीक है। क्या हो जाएंगी? स्कैटर्ड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये हमने वहां पे क्यों नहीं पढ़ा था? तो देखो वहां पे, ठीक है, हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि भाई रिफ्लेक्शन कौन कौन से सरफेस से हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से होगा, ठीक है, किसी भी सरफेस से होगा। अगर वो इरेगुलर सरफेस है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो वहां से फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? यस सर। चलो जी। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने थोड़ा सा समझ लिया कि भाई जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? स्कैटर्ड, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो ये हमने देखा हुआ है, मैं तुम्हें एक इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। तो जी यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आया, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। क्या इमेज दिखाई दे रही है? सर ट्रीज है बहुत सारे ट्रीज हैं और बहुत सारे, है ना, लाइट। एक बहुत अच्छा सा लैंडस्केप है, और लाइट का पाथ क्लियर तुम्हें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? जो लाइट का पाथ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है। ऐसे ही तुम्हें दिखाई देगा जब तुम क्या करोगे, अगर तुम विंडो को ओपन कर लोगे, ठीक है, सुबह के टाइम जब लाइट वहां से आ रही होगी, विंडो को ओपन करोगे तो तुम्हें एक पाथ दिखाई देता है, ठीक है। सिनेमा हॉल में भी ऐसे ही तुम्हें दिखाई देता है, वहां से जो वो लाइट जा रही होती है। तो जब हमें लाइट का ये पाथ, ठीक है, दिखाई दे रहा होता है, तो इसका रीजन क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट कब हो रहा होता है, किस जगह हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इससे अगली ये इमेज देखना, ठीक है, देखा क्या दिखाई दे रहा है? सर दो बीकर है, उनमें एक में पानी है और दूसरे में कुछ और है। सब एक में पानी में पानी है, लाइट है। दूसरे में कुछ और है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से बोर्ड पे बना देता हूँ। तो ये जो है फर्स्ट वाले में वाटर है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करा है, ये टॉर्च बना रहा हूँ, ठीक है, अभी बोर्ड पे
देखेंगे तो ये बना दी हमने टॉर्च। सर ये तो केमिस्ट्री में था। यहाँ पे भी पढ़ता है, रुक जा भी। बिल्कुल ठीक, इसने सही पहचाना कि भाई ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? टिंडल इफेक्ट। कौन सा चैप्टर था? 9th क्लास में पढ़ा था, है ना? कहाँ पे पढ़ा था हमने ये? 9th क्लास में देखा था। तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, 9th में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने सॉल्यूशंस देखे थे, है ना? याद आया कुछ? टू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, है ना? ध्यान आया? तो देखो यहाँ पे क्या, यस सर। जो बीकर है इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है, और इस वाले बीकर में मैंने वाटर में कुछ ऐड कर दिया, मिल्क। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में मिल्क को ऐड कर दिया, जो तुम वहां पे देख भी पा रहे थे उस इमेज में। तो अब हुआ क्या, देखो यहाँ से ये टॉर्च है, ठीक है, मैंने ये टॉर्च जलाई, तो टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट निकलेगी, तो इसमें से पास होते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे भी नहीं दिखेगी अच्छे से, ठीक है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, या बहुत लाइट दिखाई देगी, और यहाँ से तुम्हें जाती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे तुमने पिछली वो इमेज भी देखी थी। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पाथ इसका लाइट का, और यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसी पाथ को, जब हमें पाथ दिखाई देता है लाइट का, जब ये किसी मीडियम से पास होता है, तब हम बोलते हैं कि भाई ये टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये शो किया था, ठीक है, उसका नाम था जॉन टिंडल, तो उसी के नाम पे इसको पड़ गया था ये टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? तो अगर टॉर्च को हम यहाँ से ऑन करेंगे, और यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट जब जाएगी, तो वाटर से वो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस मिल्क से हमें वो पाथ दिखाई देता है। ऐसे ही क्या होता है, देखो हमें वो जो इमेज दिखाई दी है ना, एक लैंडस्केप था, वहां से भी लाइट की रेज आती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, या फिर कोई डार्क रूम है, उसमें एक विंडो लगा देते हैं हम, तो विंडो से भी वो पाथ दिखाई देता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं, अगर तुम ध्यान दोगे। ठीक है, हमेशा होता है कि उस जगह पे तुम्हें डस्ट पार्टिकल भी दिखाई दे रहे होता है कि नहीं है? बोलो। यस सर। है ना, उस पाथ में डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देंगे। ऐसे नॉर्मली तुम अपने आसपास देख रहे हो तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे होंगे डस्ट पार्टिकल, लेकिन डस्ट पार्टिकल है या नहीं है तुम्हारे आसपास, तो वो है। यस। ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो उस चीज को समझना। जब मैंने वाटर में मिल्क ऐड करा, तो ऐसा क्या हुआ मिल्क ऐड करने पे कि हमें ये इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, बीम ऑफ लाइट देखने को मिली, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हुआ यहाँ पे ये है कि जब हमने मिल्क को ऐड करा, तो मिल्क में है जी कोलाइड। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स हैं? कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे समझना। ये कोलाइड पार्टिकल हो गया, क्लियर है? जब इस पे जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है, इस पे क्या जाएगी, रे ऑफ लाइट, तो कोलाइड पार्टिकल्स क्या करता है, इस रे को एब्जॉर्ब करता है, और फिर रीमिट करता है लाइट को। लाइट को क्या करेगा, रीमिट, चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ लाइट को क्या कर देगा, रीमिट। जैसे कि अभी हमने देखा था एक रफ जो हमने वॉल ली थी, जिसपे एक लाइट रेज आ रही थी, तो आ तो पैरेलल रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर उधर फैल रही थी, और मैंने कहा था यही एक तरीके का क्या है, स्कैटरिंग है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कहता है, जो लाइट रे आती है उसको स्कैटर्ड कर देता है, चारों तरफ क्या है, फैला देता है उस लाइट को। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोल रहे होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मैंने क्या बोला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही हम क्या समझेंगे, टिंडल इफेक्ट को। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, देखो अब ये बताओ, जब बल्ब तुम ऑन कर रहे होते हो, ध्यान देना, जब तुम बल्ब ऑन कर रहे होते हो, तो तुम्हें क्या मिल रही होती है, लाइट मिल रही होती है। ठीक है, जिस रूम में तुम बैठे तुम्हें दिखाई देगा, उस बल्ब से जो लाइट निकली, वो लाइट चारों तरफ फैल गई। तो क्या वो तुम्हें जो बल्ब है वो भी दिखाई देता है, जलता हुआ बल्ब भी दिखाई दे रहा होता है कि नहीं? यस सर। बोलो। वो भी दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो पाथ है, ठीक है, जहां से तुमने लाइट को पास कराया है, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, क्लियर है,
वो लाइट को क्या कर रहे होंगे, स्कैटर्ड कर रहे होंगे। एक को मैं करके दिखा देता हूँ, सब में यही हो रहा होगा, इधर उधर क्या कर रहे होंगे, स्कैटर्ड। और खुद भी ग्लो कर रहा होगा ये पार्टिकल की नहीं, यस सर। खुद भी कर रहा होगा, है ना, क्योंकि इस पे जब लाइट गई तो ये लाइट को रीमिट कर रहा है, तो ये खुद भी ग्लो कर रहा होगा और इससे लाइट भी आ रही होगी। हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हम इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये आई बना देता हूँ। हमें ये मालूम है कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, जिधर हमारी आई है, अगर उधर लाइट आ जाए तो वो चीज हमें दिखाई देती है। तो ये जो पार्टिकल है इसने इधर लाइट को स्कैटर्ड करा कि नहीं करा, किया है, चारों तरफ स्कैटर्ड करेगा। तो मैं इधर चला जाऊं तो मेरी तरफ आंख की तरफ लाइट आ रही है, मैं इसको उधर से देखूं तो उधर से भी आ रही है, इधर से देखूं तो इधर भी स्कैटर्ड हुई, तो स्कैटर्ड तो चारों तरफ हुई है। तो इस गिलास में से तुम इधर उधर कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो तुम्हें एक बीम लाइट की दिखाई देगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है इसने तुम्हारी तरफ लाइट को स्कैटर्ड किया, तो तुम्हें लाइट यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे सिर्फ एक पार्टिकल से नहीं दिखाई दे रही, इन सभी पार्टिकल से दिखाई दे रही है, तो जहां से लाइट आ रही है वो चीज तुम्हें नजर आ रही है। तो एक तरीके से बीम दिखाई दे रही होती है पूरी, क्योंकि हर पार्टिकल हमें यहाँ पे जहां से लाइट आ रही है वो चीज दिखाई दे रही है, तो जहां से लाइट हमारी आंख में जाएगी वो चीज तो दिखाई देगी। तो एक ये पाथ बन जाता है लाइट का, जो कि हमें अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ से लाइट पास नहीं हुई, यहाँ से लाइट पास हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाई, यानी हमारी तरफ नहीं आई, ठीक है, पार्टिकल से टकरा गई, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज है बहुत छोटा, ठीक है। कोलाइड्स में क्या होता है साइज, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर पार्टिकल इस रेंज में होगा तो वो क्या करेगा, जब उस पर लाइट आके, ठीक है, इंसिडेंट होगी, तो वो उसको स्कैटर्ड दे देगा। क्या कर रहा होता है, स्कैटर्ड। और उससे बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट, जैसे हमने वॉल में देखा था। तो बस ये थोड़ा सा फर्क है स्कैटरिंग में और रिफ्लेक्शन में। ये पॉइंट क्लियर हुआ, और जहां से हमें लाइट आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, वो चीज हमें फिर दिखाई देती है। तो यहाँ से हर पार्टिकल से लाइट हमारी आंखों में जा रहा है, तो ये जो पाथ है, ये बीम है, ये हमें अपनी तरफ ये दिखाई देगी, क्योंकि यहीं से लाइट आ रही है हमारे लिए। तो यहाँ से क्या है, हमारे लिए लाइट आ रही है, तो फिर ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस जगह पे हुआ क्या एक्स्ट्रा, जब हमने मिल्क ऐड करा, क्योंकि मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। क्या होते हैं, सस्पेंडेड, यानी कि उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उनकी वजह से हमें बात दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसी को, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हो किस चीज की वजह से रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो स्पेशल लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये इफेक्ट भी पढ़ रहे होते हैं, टिंडल इफेक्ट। बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो जल्दी से पूछो। अक्षत, नो सर। चलो क्लियर हो गया ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक कॉन्सेप्ट है टिंडल इफेक्ट, तो हमने देख लिया। तब हमने ये पढ़ा था, न्यूटन ने हमें ये बताया था, जब उसने प्रिज्म से, ठीक है, प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करा किया था और लाइट को पास किया था, कि जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, उसमें कितने कलर्स होते हैं। तो उसने कहा था व्हाइट लाइट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 7 कलर्स, और वो कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो हो जाते हैं जी विबग्योर। ठीक है, कौन से कलर हो गए वो, विबग्योर, ठीक है। अब जो लाइट है उसका जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर भी है। और हमें पता है जो वेव होती है वो कुछ इस तरीके से चल रही होती है, पढ़ा था 9th में साउंड में, है जी, बोलो जल्दी से, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यस सर। इस तरीके से। अब मैं पूछूं इसमें वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, याद आया कुछ। भाई हाँ या ना कुछ तो बोला करो ना।
लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, ठीक है, या दो कॉन्जिक्यूटिव का डिस्टेंस को ही हम लैम्डा बोल रहे होते हैं, यानी कि वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये क्या है? ये वेवलेंथ हो गई। ये क्या हो गई? वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो मुझे ये बताना, ठीक है, कि शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है। इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा 1 और इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा 2। तो मुझे ये बताओ शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी है, लैम्डा 1 की लैम्डा 2? सर लैम्डा 2। लैम्डा 2, बिल्कुल ठीक। तो ये जो व्हाइट लाइट है ये कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर्स लाइट का, ठीक है। 7 डिफरेंट लाइट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की, उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब साथ में चल रही होती है एज अ बीम तो वो हमें कैसी दिखाई दे रही होती है? व्हाइट, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जो 7 कलर्स की रेज हैं, ठीक है, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। इनकी क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ। जो ब्लू, वॉयलेट, इंडिको या ब्लू है, ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है शॉर्ट, छोटी वेवलेंथ होती है। तो मैं बोल सकता हूँ जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टेस्ट। और जो रेड है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्गेस्ट। वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट। अब जरा ध्यान से सुनो दोबारा से। वॉयलेट की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट और रेड की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट। यानी कुछ इस तरीके से होगा, अगर मैं बोलूं ये किसकी वेवलेंथ होगी? वॉयलेट की होगी कि रेड की होगी? ये वेवलेंथ किसकी सर होगी? रेड। रेड ये की रेड की होगी। होगी, है ना। ये किसकी होगी? रेड की। और ये किसकी होगी? वॉयलेट की। वॉलेट। चलो, अब अगर तुम ये देखोगे वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ठीक है, जैसे इधर इधर जाओगे तो वेवलेंथ क्या है? बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो सीक्वेंस होता है इस तरीके से होता है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है, इसकी थोड़ी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, फिर इस तरीके से इंक्रीज होता रहता है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें रेड की देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे इन तीनों की ही जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। भाई इन तीनों में से या इन सब में से सबसे छोटी तो वॉयलेट की होती है। लेकिन अगर यहाँ से इस तरीके से देखा जाए तो इन सब की कमी होती है, ठीक है। फिर यहाँ से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इनकी ज्यादा होती है, आखिरी वालों की। इतना भी क्लियर हुआ? अब क्या होता है एटमॉस्फेयर में, हमने ये देखा है कि भाई स्काई जो है ना, स्काई हमें कौन से कलर का दिखाई देता है? स्काई का कलर क्या होता है अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है? ब्लू होता है ना। स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन कभी कभी स्काई हमें कोई दूसरे कलर का भी दिखाई देता है, ठीक है। सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम कैसा कलर दिख रहा होता है वो? वाइट। वाइट। शाम सर के टाइम ऑरेंज। ऑरेंज टाइप सा दिखाई दे रहा होता है ना। वाइट नहीं दिखाई देता उस टाइम, ऑरेंज दिखाई दे रहा होता है। हो रहा होता है ऐसे ही, है ना। सन में भी ऐसे ही होता है। शाम के टाइम जो सन है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देने शुरू होता है? जब छुप रहा होता है, सनसेट या सनराइज के टाइम, है ना। रेड। रेड या फिर ऑरेंज सा दिखाई दे रहा होता है। और दिन में कैसा दिखाई दे रहा होता है? वाइट या येलो। व्हाइट या येलो दिखाई दे रहा होता है। यानी कि टाइम के साथ साथ एक ही दिन में अगर हम बात करें तो स्काई का भी कलर चेंज हो रहा है और सन का भी कलर चेंज हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है वही हम इस टॉपिक में यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि फिनोमिना हमारा हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर वन वर्ड में आ जाता है कि भाई ये चीज किस चीज की वजह से हो रही है, तो सीधा आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या डालोगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्काई का कलर, सन का कलर, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर हो जाएगा कलर से रिलेटेड, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं। देखो एक टॉपिक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल बना दिया ये, ठीक है। ये क्या बना दिया? एक पार्टिकल। और इधर भी मैंने सेम साइज का यही पार्टिकल फिर मैंने अगली बारी में यहाँ पे उठा के रख दिया। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है जी। इधर आ गया। अब ये बताओ अगर ये वेव यहाँ से चलेगी, ठीक है, कंटिन्यूस चलती जा रही है, और ये भी कंटिन्यूस यहाँ से चलेगी, है ना। और दोनों को मैं कुछ टाइम के लिए देखता हूँ, ठीक है। इन दोनों ही केस को मैं देख रहा हूँ मानो 30 सेकेंड्स के लिए।
30 सेकेंड्स के लिए। तो देखो क्या होगा जब ये वेव आगे चलेगी, ठीक है, तो ये जो इसका है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, इतना इसका एम्पलीट्यूड है, तो इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगी वाली वेव जब आगे जाएगी? यस हिट सर। करेगी इसको, टकराएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली इस पोजीशन पे आ जाएगी, ये टकराएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, ये टकराएगी। तो क्या होगा, हमेशा इस पार्टिकल्स पे ये स्ट्राइक करेगी। कौन करेगी स्ट्राइक? ये लाइट, ठीक है। किस फॉर्म में दिखा रहे हैं हम इसको? वेव की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये लाइट ही ना, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है इसको हिट करेगी। अच्छा इसमें बताओ, ये जब ऐसे जाएगी तो ये सेम पार्टिकल है उसी साइज का, इसको भी हिट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? यस सर। कर रही होगी, ठीक है। फिर ये वाली करेगी, फिर ये वाली करेगी, फिर ये वाली करेगी। अच्छा अगर मैं दोनों को, मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड के लिए देखूं, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो रेड वाली है ये ज्यादा बार हिट कर रही होगी कि वॉयलेट वाली सेम सर टाइम के लिए? वॉयलेट वाली। वॉयलेट वाली। ये बात बताओ, इसमें किसी को डाउट है? वंशिका समझ आया ये? यस जो सर। अनिरुद्ध ने आंसर दिया कि वॉयलेट वाली ज्यादा हिट कर रही होगी, ठीक है। तो ये रीजन इसलिए है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है शॉर्टेस्ट है, ठीक है। एक वेवलेंथ क्या होता है, ये लेंथ होती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी उसके चांसेस क्या होंगे, उतने ही कम होंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में वो कम बार उसको स्ट्राइक कर पाएगी, ठीक है, उससे कम बार टकरा पा रही होगी। लेकिन जिसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टेस्ट है, कम है, वो उस पार्टिकल्स को हिट करने के चांसेस उसके क्या होंगे, ज्यादा, उतनी ही ज्यादा बार टकराएगी। और अभी हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कोलाइड पार्टिकल है और इससे ये रे आके हिट कर रही होगी, तो ये क्या करेगा, इसको स्कैटर्ड कर देगा, ठीक है। ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको चारों तरफ में फैला देगा, स्कैटर्ड कर रहा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, समझना इस बात को और बताना जो मैंने बोला वो सही है कि गलत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉयलेट है, ठीक है, या इंडिको है या ब्लू है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, वो किसी पार्टिकल्स को, ठीक है, किसी पार्टिकल पे ज्यादा बार स्ट्राइक कर रही होंगी? उनके लिए बहुत इजी है पार्टिकल से टकरा जाना बार बार, हाँ। यस सर। जो जितनी बार स्ट्राइक कर रहा होगा यानी उसके चांसेस भी फिर बढ़ जाएंगे कि वो ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा होगा। ये बात भी क्या ठीक है स्टेटमेंट मेरा? यस सर। अक्षत क्या लगता है, जो बोला है ना ठीक है या गलत है कुछ? वंशिका? यस सर। ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट रेज होती हैं, वो ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं। वो क्या करेंगी, ज्यादा स्कैटर्ड होंगी, क्योंकि उनके चांसेस क्या होते हैं कोलाइड पार्टिकल से कि वो ज्यादा उनसे स्ट्राइक करें। तो अगर कोई ऐसे, ठीक है, साथ के साथ रेस जा रही है एक साथ, और यहाँ पे क्या है कोलाइड पार्टिकल्स हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस स्कैटर्ड होने के किसके हैं, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली जो रेज होंगी वो ज्यादा बार स्ट्राइक करेंगी और ज्यादा ही वो स्कैटर्ड होंगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो चांसेस हैं स्कैटरिंग के, वो इन रेज के ज्यादा हो जाते हैं और इनके क्या होंगे, कम। ऐसा नहीं है स्कैटर्ड नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी करेंगी, ठीक है, लेकिन इनकी जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होती है, कम। तो ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर्ड होती है। रेड लाइट क्या है, कम स्कैटर्ड होती है। और जो यहाँ पे हमारी वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ये वाली जो लाइट्स हैं, ठीक है, ये ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं, ये ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं। तो हमने इस चीज से ये कंक्लूजन निकाला है। तो ठीक है ना, इसमें निकाल सकते हैं कंक्लूजन? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो हम बात समझते हैं कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है, स्काई का ब्लू दिखने का क्या रीजन है। इसको मैं हटा रहा हूं। ये अर्थ हो गई और ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां से रेज आ रही है, यहाँ से क्या है, ये रेज आ रही है,
या सन से। क्लियर है? मैं मान लेता हूँ ये एक ही रे है, ठीक है, और इसमें 7 कलर्स हैं। क्लियर हो गया ना? और ये वाला जो है ये रेड है और ये वाला वॉयलेट, इंडिको, ठीक है, इस तरीके से ये सब है। तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद इन्हें क्या मिलेंगे? पार्टिकल्स मिलेंगे। अब ये कोलाइड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं? हाँ जी होते हैं। देखो एटमॉस्फेयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे। जैसे कि भाई डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, और हमारे पास एयर है। एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं? ये बिहेव कर रहे होते हैं एज अ कोलाइड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे। मैं कह दूं डस्ट पार्टिकल का साइज क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और कोलाइट की रेंज में भी हो सकता है। तो वो क्या कर रहा होगा? लाइट को स्कैटर्ड कर रहा होगा। ये बात बताओ, क्लियर है ना? तो यहाँ पे आने के बाद ये जो रेस हैं ये क्या कर रही होंगी? ये स्कैटर्ड हो रही होंगी। क्या सेम अमाउंट से स्कैटर्ड होंगी? नहीं, सेम से नहीं होंगी। ये तो हमने पढ़ लिया, रेड वाली कम स्कैटर्ड होती है, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, और डिफरेंट अमाउंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फिर इससे आप आगे क्या होता होगा।